और हर जमाने में तेरी उम्मत की हिफाजत के लिए, तेरी उम्मत की हिदायत के लिए, तेरी उम्मत की रहनुमाई के लिए मैं अल्लाह वालों की जमात को भेजता रहूंगा। पता चल गया कि क़यामत तक अल्लाह का वली रहे। कुरान की आयत ने भी कह दिया अन्नल अर्ज़ यरिसुहा इबादियस सालिहून। कुरान से भी पता चल गया कि क़यामत तक अल्लाह का वली रहेगा और वो फितने का मुकाबला करेगा और लोगों को हिदायत की बातें बताएगा। और हदीस से भी पता चल गया कि नबूवत का दरवाजा बंद हो गया, विलायत का दरवाजा खुल गया। क़यामत तक अल्लाह के वली उम्मत मुहम्मदिया की रहनुमाई के लिए आते हैं। ये बात साबित हो गई कि अल्लाह का वली क़यामत तक आता रहेगा। लेकिन उसकी पहचान कैसे होगी, उसका पता कैसे चलेगा, उसकी अलामत क्या होगी? उसकी पहचान अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया। इरशाद फरमाया कि ऐ बंदों, जब तुम्हें किसी ऐसे शख्स से मुलाकात हो, जब तुम किसी ऐसे शख्स की बारगाह में बैठो, जब तुम किसी ऐसे बंदे की बारगाह में बैठो, जब तुम किसी ऐसे बंदे की गुलामी और उसकी मजलिस में बैठो जिसको देख करके खुदा याद आ जाए, समझ लो ये अपने वक्त का अल्लाह का वली है। ये हमारे नबी ने इरशाद फरमाया कि जब किसी को देख करके खुदा की याद आ जाए, अल्लाह के रसूल की याद आ जाए, तो आप समझ लेना ये अल्लाह का वली है। और जिसको देखकर खुदा याद आएगा, जिसको देखकर अल्लाह के रसूल, अल्लाह का रसूल याद आएगा, जिसको देखकर उसके आपके इल्म में इजाफा होगा, जिसके अमल को देखकर आपके अमल में इजाफा होगा, आप समझ लेना ये अल्लाह का वली है। इसी के दर से लगने में बेहतरी है। और तसव्वुफ की किताबों में, सुलूक की किताबों में आप पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है अल्लाह के वली की पहली शर्त ये होती है, अल्लाह के वली की पहली शर्त ये होती है वो मुखलिस होता है, वो खालिस होता है, वो लालच सिर्फ खुदा से रखता है, वो लालच सिर्फ खुदा से रखता है। बंदे से वो किसी भी तरीके की तमाम लालच और हिर्स रखता ही नहीं। बंदे को वो देता है, बंदों से लेता नहीं है। बंदों को हमेशा वो नवाजता रहता है, बंदों से कभी कुछ मांगता नहीं है। बंदों के दिलों पर नजर रखता है, बंदों की जेबों पर कभी नजर नहीं रखता। ये तसव्वुफ की किताबों में मिलेगा। और पीर होना और अल्लाह का वली होना ऐसे ही है जैसे कि अपने आप को बंदे और खुदा के बीच में दाखिल कर देना। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह वब्तगू इलैहिल वसीला, ऐ ईमान वालों तक़वा इख्तियार करो और अल्लाह तक पहुंचने के लिए वसीला तलाश करो। वसीला क्या है? वसीला उसको कहते हैं जो बंदे को खुदा तक पहुंचा दे, जो बंदे को खुदा की मारिफत दे दे, जो बंदे को जमीन से उठा के अर्श पर पहुंचा दे। वसीला उसको कहते हैं जो खुद मजबूत हो और दूसरों को भी मजबूत करने की ताकत रखता हो। वसीला उसको कहते हैं जिसका ईमान पोख्ता हो और दूसरों के ईमान को भी पोख्ता करे। वसीला उसको कहते हैं जो दूसरों के ईमान की हिफाजत करता हो और अपने भी ईमान की हिफाजत करता हो और दूसरों के भी ईमान की हिफाजत करता हो। वसीला उस रस्सी का नाम है जिस रस्सी को पकड़ के बंदा खुदा तक पहुंच जाता है।
वसीला उस रस्सी का नाम है जिसकी डोर को पकड़ के बंदा खुदा तक पहुंच जाता है। वसीला उस शख्सियत का नाम है जो लोगों की हर वक्त मदद करता रहता है। वसीला उस शख्सियत का नाम होता है जिसका जिस्म लोगों के बीच में होता है, रूह खुदा के साथ। वसीला इसको कहते हैं। वसीला मतलब पीर, वसीला मतलब अल्लाह का वली।